अब मैं क्यों दुख पा रहा हूं, मेरे क्या लग हो तुम? अब मुझे पता है आप मेरे क्या लगते हो। बाप, आप उस परम पिता के वो बोली बाली संतान हो जिनको कोई भी मूर्ख बनाकर कहीं भी आपको भगा ले जाता है। देख लो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, आप उस परम पिता की वो भोली भाली आत्मा हो जिनको कोई भी मूर्ख बना के कहीं भी भगा ले जाता है। आए धनाना में और गुरुजी के बेटे भगा ले गए अनाज मंडी सिरसा में, आए धनाना आश्रम में और गुरुजी के बेटे हरियाणा रोड में बैठाकर भगा ले गए परशुराम की जयंती में। तो वही तो कह रहे हैं गुरुदेव कि आपको कोई भी भगा के ले जाता है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करो, ज्ञान को आधार बनाओ। आप मेरे क्या लगते हो? आप उस परम पिता के वो बोली बाली संतान हो जिनको कोई भी मूर्ख बनाकर कहीं भी आपको भगा ले जाता है। आप परमात्मा के वो प्यारी आत्मा हो और जिसके कारण मेरी नौकरी बरकरार है, मेरी मजदूरी, मेरी दिहाड़ी आपके साथ है। परमेश्वर गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाते हुए इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि आप उस परमात्मा की आत्मा हो और आप अगर सही प्रकार से भक्ति करोगे तो मेरी नौकरी बनी रहेगी जो परमात्मा ने मुझे दी है, ये ज्ञान समझाने की, तुम्हें मोक्ष मार्ग बताने की। तो गुरुदेव स्वयं परमात्मा होते हुए, सारी सृष्टि के मालिक होते हुए, सतगुरु रूप में अपने आप को छुपाते हुए, अपने से अन्य किसी और को भगवान बताते हुए, ताकि हम उनके ज्ञान को समझ सकें। अगर गुरुदेव शुरुआत में ये कह दे कि मैं भगवान हूं, मैं ही हूं परमात्मा, तो लोग तो ढंग से इनको संत भी नहीं मान रहे, भगवान कैसे स्वीकार कर लेंगे? पता नहीं क्या क्या संज्ञा दे देंगे, घमंडी है, अहंकारी है, अपने आप को भगवान कहता है, हमारी आंखों के सामने पैदा हुआ है। इसलिए सतगुरु ऐसी लीला करते हैं, अपने आप को छुपाते हैं और अपने से अन्य किसी और को भगवान बता के फिर ये ज्ञान प्रचार करते हैं। और ये तत्व ज्ञान फिर धीरे 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 अधिकारी आत्मा के हृदय में ऐसे समा जाएगा, फिर वो आत्मा अपने आप ही नीर खीर का निबेरा कर लेगी। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। कि हमारे गुरुदेव भगवान कौन है, क्यों अपने आप को छुपा रहे हैं, क्या कारण है, और उस कारण को समझकर साध संगति से जुड़कर फिर अपने गुरुदेव के साथ में फिर परमात्मा वाला व्यवहार करेगी। एकमात्र गुरुदेव का जयकारा, घर में केवल एकमात्र गुरुदेव की फोटो, केवल गुरुदेव के आगे दंडवत, गुरुदेव को भोग लगाना, गुरुदेव की आरती उतारना, सतगुरु की महिमा करना। फिर वो आत्मा अपने गुरु को परमेश्वर मानकर परमेश्वर की तरह व्यवहार करेगी। तब उसकी आत्मा के मैल कटने शुरू होते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं ना कि बच्चों, उस परमात्मा का नाम लेने मात्र से हमारे जो है वो पाप कर्म कटने लग जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा है उसको परमात्मा मानकर अगर वो भक्ति क्रिया की जाए तो आज हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु को परमेश्वर मानकर ही तो भक्ति कर रहे हैं। तभी तो आज हमें सद्बुद्धि आ रही है, हम भक्ति कर पा रहे हैं, अपनी मर्यादा बचा पा रहे हैं। अन्यथा संगत की मर्यादा बची कहाँ है? किसी की मर्यादा सुरक्षित नहीं है। क्या कह रहे हैं मालिक? आप ही मेरा जीवन हो, आप ही मेरे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य हो चुके हो। क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे परमात्मा ने यह मजदूरी सौंप दी है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि आप ही मेरे जीवन हो। कौन? आप और हम आत्माएं। गुरुदेव कह रहे हैं आप ही मेरा जीवन हो, आप ही मेरे जीवन जीने का मकसद हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो भाई और बहनों, कितनी बड़ी बात कही है परमात्मा ने। अब हम भक्तों ने इसको बिल्कुल एकदम विपरीत करना है, उल्टा करना है। परमेश्वर एक भगत की भूमिका भी कर रहे हैं साथ में। ये विचार आप और हम भक्तों की होने चाहिए अपने गुरु जी के प्रति। अरे आप और हमारे जैसे तो गुरु जी को लाखों हैं, करोड़ों हैं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। हम पढ़ते हैं ना वाणी में, गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही, और हमसे तुमको बहुत है। यानी हमारे जैसे भगत तो आपके पास लाखों हैं, करोड़ों हैं जीव संसार में, पर तुमसे हमको नहीं। लेकिन आप जैसे गुरु हमें नहीं मिलेंगे।
तो गुरुदेव कह रहे बच्चों तुम्हें मेरा जीवन हो, मेरे जीवन जीने का लक्ष्य हो, मेरा टारगेट हो तुम। ये आप और हम भक्तों को कह रहे हैं गुरुजी कि नालायकों तुम भक्तों ने ये भाव अपने अंदर उत्पन्न करने हैं कि गुरुजी आप ही हमारा जीवन हो, आप ही हमारे जीवन का टारगेट हो, हमारा लक्ष्य केवल आप ही हो। हमने केवल आपको प्राप्त करना है, उस अमर लोक को प्राप्त करना है, सतलोक को प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, इस काल के गंदे लोक से हमने छुटकारा प्राप्त करना है। आप और हमारे लिए अपने ऊपर लेकर गुरुदेव समझा रहे हैं। अब जब भगत का टारगेट सतगुरु हो जाएगा, सतलोक हो जाएगा, क्योंकि देखो आप और हम क्यों भक्ति कर रहे हैं? परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा तो हमें मिल गया, तो भक्ति छोड़ देनी चाहिए फिर तो। जैसे एक भगत जी थे थोड़े दिन पहले जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, लेकिन काल प्रेरणा से उन्होंने कहा कि ये तो व्यभिचारणी भक्ति हो गई। अगर आप अपने गुरु जी को भी भगवान मान रहे हो, फिर आप सतलोक की भी आप जी इच्छा कर रहे हो, तो ये तो व्यभिचारणी भक्ति हो गई। हमारा सतलोक तो हमारे गुरु जी में है। भाई और बहनों, गुरुजी में तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जाके अर्ध रूम पर शकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। अब 650 साल पहले परमात्मा जी आए, तो परमात्मा तो सबको मिले थे, सबको दर्शन दिया करते थे। तो क्या हो गया? हमारा मोक्ष मिल गई, हमें मुक्ति। परमात्मा तो आज भी मिल गए। भाई परमात्मा प्राप्ति के लिए तो भक्ति करती है दुनिया, आप और हम भी परमात्मा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो हमें गुरुजी मिल गए ना, परमात्मा मिल गए ना, तो भक्ति छोड़ देनी चाहिए फिर कि गुरुजी तो मिल गए, ये हमारे गुरुजी परमात्मा है और परमात्मा के लिए मैं भक्ति कर रहा था, तो परमात्मा तो मेरे को मिल गए। तो उस भाई को भक्ति छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उसको गुरुजी मिल गए। फिर तू भक्ति किस लिए कर रहा है फिर? भाई गुरुजी तेरे को मिल गए और गुरुजी के अंदर ही सतलोक है, तो भक्ति छोड़ दे, तेरे को तो गुरुजी मिल गए। ये भक्ति अंतिम समय तक करनी पड़ेगी। परमात्मा प्राप्ति का मतलब गुरुदेव ने बताया सतलोक की प्राप्ति। इस गंदे लोक से जिस दिन हमारा मोक्ष हो जाएगा और हम सतलोक में जाकर बैठा दिए जाएंगे, उसको कहते हैं परमात्मा प्राप्ति। तो ये कुविचार काल इस प्रकार से भक्तों के अंदर पैदा करेगा, साथ संगति में भी। अब लड़की की शादी होती है, उसका पति उसको लेने के लिए आ गया, फेरे हो गए और सुबह वो लड़का वापस अपने घर जाने लगे और वो लड़की मना कर देगी, नहीं 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 नहीं, तू मेरा पति है, तू ही मेरा संसार है, तू ही मेरी दुनिया है और तू ही मेरा ससुराल है, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, बस मैं तो तेरे से चिपके रहूंगी। तो वो मूर्ख लड़की है ना। अरे वो पति भी तो उसको कहीं ले जाने के लिए आया होगा, वापस अपने घर ले जाने के लिए तो आया होगा। और लड़की एक ना 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 ना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मेरा ससुराल तो तेरे अंदर ही है। अरे तो गुरुजी भी तो हमें सतलोक से चलकर इस गंदे लोक में लेने के लिए आए हैं, सतलोक में ले जाने के लिए आए हैं ना। तो भाई और बहनों, ये छोटी छोटी जो इस प्रकार की गलतफहमियां ये काल पैदा करेगा। अब साथ संगति से जुड़कर, क्योंकि काल ने देख लिया कि ये आत्माएं छट चुकी हैं, ये साथ संगति से जुड़ी हुई हैं। अब जैसे आश्रम वाले भक्तों को आश्रम वालों के माध्यम से ही ठगा जा रहा है। आश्रम वाली संगत को आश्रम वालों के माध्यम से काल ठग रहा है। गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से ठग रहा है। इसी प्रकार साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं को काल साध संगत वालों के माध्यम से ही ठगने का प्रयास करेगा। तो आप और हमने धोखा नहीं खाना, जो धोखा ये आश्रमों में जाने वाली संगत खा रही है। सतलोक हमारा निज लोक है, जहां हमारे परमेश्वर भी रहते हैं। इस गंदे लोक से ले जाने के लिए आया हमें परमात्मा। अगर हम सतलोक का चिंतन मनन नहीं करेंगे, उस अमर लोक के विषय में चिंतन मनन नहीं करेंगे, वहां जाने की सोच नहीं बढ़ाएंगे, तो यहां से पीछा कैसे छूटेगा? अगर वहां के सुखों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो इस गंदे लोक के इन दुखों से हमारा पीछा कैसे छूटेगा? हमें आत्मग्लानि कैसे बनेगी?
अब कोई लड़का कोई पढ़ाई पढ़ रहा है और कोई ना 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 बस स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहा है ना, बस स्कूल में रहना तेरे को। अरे वो नौकरी के लिए पढ़ रहा है मेरे भाई, टीचर उसको पढ़ा रहा है और वो कहना नहीं ये टीचर ही मेरा सब कुछ है, बस ये स्कूल ही मेरा सब कुछ है, तो भूखा मरेगा फिर वो भूखा। उस बच्चे का टारगेट होता है नौकरी, और नौकरी मिलेगी तब उसको सुख मिलेगा, गाड़ियां मिलेंगी, कोठी मिलेगी, बंगले मिलेंगे। इसी प्रकार गुरुजी हमारे टीचर हैं, गुरुजी हमें उस लोक में जाने की विधि बता रहे हैं, तो हमने गुरुजी के अनुसार उनके वचन में रहते हुए गुरुजी को सब कुछ मानकर और हमने सतलोक प्राप्ति के लिए ये पढ़ाई पढ़नी है। नहीं तो पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। कोई बच्चा अगर अपने भविष्य को ध्यान में ना रखकर अगर पढ़ाई कर रहा है, वो क्या पढ़ेगा? वो उसका टारगेट तो है ही नहीं कुछ, क्या करेगा फिर? वो मजदूरी करेगा यहीं पर। तो हमारा टारगेट भी होना चाहिए सतलोक प्राप्ति, और सतलोक प्राप्ति करवाएगा सतलोक का राजा परमात्मा सतगुरु बनके। तो सतगुरु के प्रति भी हमने पूरी तरह वफादार रहना है, और टारगेट हमारा कि सतगुरु के साथ सतलोक चलेंगे, तब बात बनेगी। तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर? और आपके कष्ट को दास खूब जानता है, आप नहीं जानते। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि आपके कष्ट को दास खूब जानता है, लेकिन आप नहीं जानते, क्योंकि आप और हम तो जीव हैं भाई। अंतर्यामी कौन है? परमात्मा गुरुदेव। जो अंतर्यामी है वही तो जान सकता है। अरे आप और हमारे कष्ट, कष्ट यानी भाई और बहनों, आप और हमारे असंख्य जन्म हो चुके हैं, असंख्य जन्म। ना जाने कब से हम इस काल के लोक में फंसे हुए हैं। हमारे कितने मनुष्य जन्म हो चुके हैं, कितनी बार हम राजा बने, भिखारी बने, जानवर बने, 84 में गए, देवी देवता बने, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बने। तो हमारे असंख्य जन्मों के पाप कर्म जमा है काल की डायरी में। क्या कहते हैं गुरुदेव जब हम भोग लगाते हैं? युगन युगन के पाप सब युगन युगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम जोर किए बदफैल। कि हे परमात्मा, हमने युगों युगों में मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो कुकर्म किए हैं, जो पाप कर्म किए हैं, परमेश्वर आप सब कुछ जानते हो। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बच्चों, आप लोगों के कष्टों से ये दास भली भांति परिचित है, आप नहीं हो। तो आप और हम तो हो भी कैसे सकते हैं? हम तो दो कोटि के जीव हैं। हमने 3 दिन पहले क्या खाना खाया था, क्या सब्जी खाई थी, हमें ध्यान नहीं। बताओ, जन्म जन्मांतरों के हमारे कष्टों से हम कैसे परिचित हो सकते हैं? कौन हो सकता है? अंतर्यामी, जानी जान, परमपिता परमेश्वर। तो गुरुदेव संकेत कर रहे हैं, समझना पड़ेगा कि बच्चों, तुम्हारे आने वाले कष्टों से, यानी तुम्हारे कष्टों से तुम परिचित नहीं हुए, दास परिचित है। तो कौन परिचित हो सकता है आत्मा के कष्टों से, संकटों से, भविष्य से? परमात्मा परमेश्वर। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। तो कौन हुए गुरुदेव भगवान? शब्दों से पकड़ो। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहागरे। जो अपने सतगुरुदेव भगवान के इन संकेतों को जो समझेगा, वही आत्मा तो दृढ़ विश्वास करके फिर सतलोक जाएगी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो परमेश्वर यहां अपने आप को परमेश्वर साबित कर रहे हैं 2 शब्दों में। क्या कह रहे हैं? ज्ञान हो गया है, मुझे परमात्मा ने यह मजदूरी सौंप दी है। सुनिए। और आपके कष्ट को दास खूब जानता है, आप नहीं जानते। अब देखो कितने दिन हो गए, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल में 365 दिन होते हैं, और 1994 से लेकर आज तक इन लोग कितने हो गए? केवल राम राम रटूं, सारा दिन ये गीत गाऊं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? भाई और बहनों, एक एक लाइन में संदेश है। परमेश्वर कह रहे हैं 1 साल में 365 दिन होते हैं, और सन 1994 से इस भक्ति मार्ग पर मेरा केवल एक ही टारगेट रहा है, तुम लोगों को राम ही राम रटवाना, भक्ति करवाना, सत्संग सुनाना, ज्ञान देना। तो आप और हमारा क्या टारगेट हो जाना चाहिए? भाई गुरु का तो कोई स्वार्थ नहीं है, आप और हमारा तो स्वार्थ है मोक्ष, आत्म कल्याण। ये हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है। गुरु का तो कोई स्वार्थ नहीं है, ये तो मुक्त है, मुक्त। ये तो काल के लोक में नहीं फंसे हुए, ये तो हम फंसे हुए को निकालने के लिए आए हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरा एक ही टारगेट है, तुम आत्माओं से राम ही राम रटवाना। तो आप और हम आत्माओं का क्या टारगेट होना चाहिए? राम ही राम रटना। बाढ़ में जाओ ये मंत्रियों की रैलियां, बाढ़ में जाओ नकली कबीर पंथियों के ये जयंतियां।
भाड़ में जाओ, ये जाट आरक्षण, गुंडों की सीबीआई जांच, झूठा भाईचारा निभाना, धर्मशाला बनवाना। हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए, गुरुदेव भगवान के वचन पर चलते हुए अपनी भक्ति को सफल करना। और इन बकवादों के लिए गुरुदेव ने अपने भक्तों को कभी जो है ये आदेश नहीं दिया, जो आदेश आज उनकी गैर मौजूदगी में ये काल के दूत उनके परिवार वाले दे रहे हैं। तो कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, गुरुदेव हमें समझा रहे हैं अपने ऊपर लेकर। जब भगवान का इस गंदे लोक में यह टारगेट है, हम आत्माओं से भक्ति करवाना, और दूसरा कोई टारगेट नहीं। और बता दो कोई भी आज तक, जब से हम अपने गुरुदेव भगवान को जानते हैं, हम कौन से दिन से जानेंगे अपने गुरुदेव को? जिस दिन हमें उनसे दीक्षा प्राप्त हुई। उससे पहले तो हम नहीं जानते थे कौन संत रामपाल जी है, क्या है। तो जिस दिन से हमने उपदेश लिया है, उस दिन से हम अपने गुरुदेव को जानने लगे। और उस दिन के बाद से बता दो हमारे गुरुदेव ने कौन सी सांसारिक बकवाद की? क्या आपने या हमने कभी अपने गुरुदेव को किसी के साथ में यारी, दोस्ती, रिश्तेदारी निभाते देखा है? नहीं। क्या हमने गुरुदेव को कभी उनकी रिश्तेदारी में, शादी विवाह में, बात में, छूचक में, लेन देन में क्या कभी शामिल होते देखा है, सुना है? नहीं। क्या हमने अपने गुरुदेव भगवान का कोई मित्र हो, यार हो, दोस्त हो, या हमारे गुरुदेव भगवान कभी शिमला, ऊटी, मनाली या विदेश में, सिंगापुर में, थाईलैंड में कभी घूमने गए हों, जैसे नकली साधु संत महात्मा घूमने जाते हैं? नहीं। क्या हमारे गुरुदेव ने, जब से हम उनको जानते हैं, क्या उन्होंने कभी कोई राजनीति करी? किसी राजनेता के साथ में उनकी फोटो आपने देखी? नहीं। क्या गुरुदेव ने अपने भक्तों को ऐसा कोई आदेश दिया, या उन्होंने क्या कोई ऐसे काम किए? किसी जाटों के आरक्षण में जाकर बैठे, गुंडों की सीबीआई जांच का गुरुदेव ने समर्थन किया? या गुरुदेव ने अपने सत्संगों के अलावा अयोध्या में जाकर या और कहीं जाकर कोई भंडारा लगाया? क्या गुरुदेव ने कभी समाज के लोगों की धर्मशालाएं बनवाई? क्या किसी राजनीतिक नेता की रैली में गुरुदेव गए? क्या परशुराम जैसों की जयंती में गुरुजी गए? क्या अन्य नकली कबीर पंथियों के यहां पर गुरुदेव कबीर जयंती मनाने गए? क्या गुरुदेव ने कभी कोई खेल का स्टेडियम बनवाया? क्या? तो आप और हम क्या कर रहे हैं? गुरुदेव एक भगत का रोल करके हमें भक्ति समझाना चाह रहे हैं। अगर तुमने मुक्ति प्राप्त करनी है, भक्ति सफल करनी है, तो मेरे भगत वाले जीवन को समझ लो। ये भगत वाला जीवन गुरुदेव ने इसीलिए जी के दिखाया है, आप और हमें भगत बनाने के लिए। कीट न जाने भृंग को, यूं गुरु कर ले आप समान। जब तक हम अपने गुरुदेव के जैसे नहीं बनेंगे, तब तक हम शतलोक के योग्य नहीं बन सकते। तो अभी तक तो हम अपने गुरुदेव के बेटा बेटियों के जैसे बनते जा रहे हैं। गुरुदेव के बेटे जैसे, गुरुदेव की बेटियों के जैसे, गुरुदेव के रिश्तेदारों के जैसे, इन कोऑर्डिनेटरों के जैसे बनते जा रहे हैं हम, जो हमें काल की तरफ लेके जा रहे हैं। गुरुदेव की तरफ तो केवल उनके सत्सेवक बच्चे चल रहे हैं। गुरुदेव के जैसा योग्य सुयोग्य भगत उनके सत्सेवक बच्चे बनते हुए जा रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को, यूं गुरु कर ले आप समान। जब हम अपने गुरुदेव के समान हो जाएंगे, गुरुदेव के समान होने का मतलब है, जो भूमिका गुरुदेव ने एक भगत की निभा के हमें दिखाई है ना, कि एक योग्य सुयोग्य भगत की क्या परिभाषा होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं। जब तक तुम उस लाइन पर नहीं आओगे, तुम मोक्ष प्राप्ति का सपना मत देखना। इन राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाते खाते केवल हम सुअर बन सकते हैं, हम कुत्ते बन सकते हैं। क्योंकि राजा क्या बनेगा? एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, और माटी लदे कुम्हार की घास न डाले कोई। तो जिसकी हम रैली में जा रहे हैं, जब वो गधा बनने जा रहा है, तो हम क्या बनेंगे? हम राजा बनेंगे क्या? वो ही हम बनेंगे। इसलिए परमात्मा सत्संग करते हैं, संकेत करते हैं ये, और समझना पड़ेगा सतगुरु के संकेतों को।